हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम लेके आ चुके हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए, जो कि बिहार पुलिस में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये जीके जीएस आपके काम में आने वाले हैं। कई बार एग्जामों में पूछा गया है और बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हो जाता है। तो आप सभी को इस क्लास पर फोकस करना है और सभी को एंड तक क्लास को देखना है, ठीक है। और सभी प्रश्नों को आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पद कौन सा है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च वीरता पद कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा परमवीर चक्र, ठीक है। आपका सही जवाब होगा परमवीर चक्र, ठीक है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च वीरता पद कौन सा है, तो परमवीर चक्र, ठीक है। आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तुलसीदास को, कालिदास को, सूरदास को, कबीरदास को। तो दोस्तों भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के जनक कौन है। दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आपका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है। दोस्तों हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है। मिल्की वेब, तरंग, ब्लैक होल या एंड्रोमेडा। तो दोस्तों आपका सही जवाब होना चाहिए मिल्की वेब, ठीक है। मिल्की वेब हमारी आकाश गंगा का नाम है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्लास पे फोकस करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। सभी लोग जवाब देंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उद्दंत मार्तंड, ठीक है। उद्दंत मार्तंड आपका भारत का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। उद्दंत मार्तंड भारत का पहला समाचार पत्र था। सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्लास पे फोकस करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और बार बार पूछ लिया जाता है। तो क्लास को एंड तक देखना है सभी बच्चों को। तो दोस्तों अमृतसर की स्थापना किसने की थी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। गुरु रामदास ने, गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने, शाहजहां ने। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा गुरु रामदास ने, ठीक है। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा। और जिन बच्चों को आंसर पता होता है प्लीज वो जवाब दिया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। तो सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों रोम को सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, ठीक है। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, रोम को, ठीक है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो आपका सही जवाब होगा इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। दोस्तों विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। सभी बच्चे जवाब देंगे जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब देंगे। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा क्यूबा, ठीक है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। दोस्तों वायु प्रदूषण का सूचक होता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों वायु प्रदूषण का सूचक होता है, सही बच्चे जल्दी जल्दी जवाब देंगे। तो आपका सही जवाब होगा लाइकेन, ठीक है। लाइकेन ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है, प्रोटीन है, नमक है, पानी है, ग्लूकोज है। तो दोस्तों प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है, तो आपका सही जवाब होगा पानी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है, पानी। चलिए अगला प्रश्न देखिए सभी लोग। अगला प्रश्न में फोकस करेंगे सभी लोग, सभी बच्चे। ब्लैक पेगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। दोस्तों ब्लैक पेगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, सभी बच्चे जल्दी से जवाब देंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। ब्लैक पेगोड़ा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे सभी बच्चे फोकस करेंगे। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
सभी बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे, और जो भी बच्चे क्लास में नए आ रहे हैं क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष, ये इसका जवाब सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7 देशों को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 7 देशों को भारत का स्थलीय सीमा छूती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? दोस्तों सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य युग में। ठीक है, मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। आपका सही जवाब ऑप्शन बी मध्य युग में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? दोस्तों किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? तो सभी लोग जवाब देंगे, बल एवं त्वरण का, बल एवं ऊर्जा का, वेग एवं चाल का, वेग एवं दूरी का। तो आपका सही जवाब होगा वेग एवं चाल का। ठीक है, दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है वेग एवं चाल का। ठीक है, आपका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सभी बच्चे जवाब देंगे, लाल झंडा था, स्वास्तिक था, ब्लैक सर्च था, कबूतर था। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा स्वास्तिक। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, स्वास्तिक। अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 1913 में, 1912 में, 1920 में, 1900 में। सभी बच्चे जवाब देंगे जल्दी से जिनको पता होगा। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 1912 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बैल। ठीक है, ऑप्शन सी बैल बिहार का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पटना शहर किस नदी के किनारे बसी है? दोस्तों बिहार में पटना शहर किस नदी के किनारे बसी है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होना चाहिए, गंगा नदी के किनारे बसी है। ठीक है, पटना गंगा नदी के किनारे बसी है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बिहार में बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी जल्दी से जवाब दो बच्चों लोग। बिहार में बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म के कारण, बौद्ध धर्म के कारण, हिंदू धर्म के कारण, सिख धर्म के कारण। तो दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के कारण बिहार में बोध गया प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चे जवाब देंगे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 22 मार्च को। इसका जवाब सभी को मालूम होना चाहिए लगभग, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सभी लोग क्लास में फोकस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कितना जिला है? दोस्तों बिहार में कितना जिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, बिहार में कितना जिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 38 जिला है। ठीक है, 38 जिला है। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा पटना। ठीक है, पटना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुंगेर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं बिहार में? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा रोहतास में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, रोहतास में बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाले लोग रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपको जवाब मालूम होना चाहिए, आपका सही जवाब होगा पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया। चलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो गया। चलिए दोस्तों अब लास्ट प्रश्न आ चुका है, आप सभी ने 30 में से कितने जवाब दिए कमेंट करके बताना है आप सभी को। ठीक है,
तो चलिए अगला क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए क्लास को रिपीट करके आप लोग देख लें।